वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, और हम ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि हर साल ग्रुप डी एनटीपीसी में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ब्रिटिश संविधान से। जी हाँ, ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ये जो होता है ये संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो इसका सही आंसर आप सबको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान सब प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत में संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा संसद के नाम से जाना जाता है। तो सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है भारत के संसद का अंग नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। संसद में सब कुल कितने सदन होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो बी होता है। पहला सदन लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, दो सदन होते हैं। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है, जो कि आंसर ए सही है। और जो मुख्य होता है वो राज्यसभा होता है। संसद को उच्च सदन कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, राज्यसभा, जो कि मैंने पहले अभी बताया था। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा जो होता है यह प्रतिनिधि सभा होता है, क्योंकि यह प्रतिनिधि करता है लोगों का। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? जो संसद का अस्थायी सदन होता है वो राज्यसभा होता है। तो इसका जो सही आंसर है ए बी है। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को संसद में गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। इसका सही आंसर सी होगा। निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 जो है बी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी में हर बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? जो राष्ट्रपति होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये हर बार पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष, ए बी लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। तो इसका सही आंसर ए और बी, प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। आंसर सी। लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली।
क्योंकि लोकसभा जो होता है वो संसद में का एक भाग होता है और यहाँ पे आम जनता वोट करती है। निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरित मत व्यवस्था अपनाई जाती है? राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद। तो इसका सही आंसर डी होगा। राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद, इन तीनों चुनाव में आम जनता वोट नहीं करती है। विधायक, संसद, ये लोग वोट करते हैं। लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवारों को कौन सी शर्त पूरी करनी होती है? ए, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उन निर्वाचन क्षेत्रों का पंजीकृत मतदान होना अनिवार्य जहां से वह चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। ये आंसर बी सही होगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी क्षेत्र के मतदाता हो तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप अगर आजमगढ़ के हैं तो आप बनास में भी चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे मोदी जी हैं गुजरात के, वो यूपी के बनास से चुनाव लड़ चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि वह ए, चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया है, दिवालिया घोषित कर दिया गया है, चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा है। इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि अगर कोई चुनाव कैंडिडेट ये सब चीज़ें अपनाता है तो उसको संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। संसद के किस सदस्य को सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? तो इसका सही आंसर ए आपको पता होना चाहिए कि अगर संसद में कोई भी सदस्य बिना इन्फॉर्म किए 60 दिन तक नहीं जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। भारतीय संसद में कौन भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को अयोग्यता से संबंधित है? 52वां का संशोधन अधिनियम। तो इसका सही आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है पर आप याद रखिएगा। संसद की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, बी, चुनाव आयोग, सी, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, डी, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर डी होगा। संसद के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो इसका सही आंसर डी, संसद। संसद ही वेतन का निर्माण करता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समांतराल होता है? तो 6 माह। तो इसका सही आंसर सी होगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कम से कम 2 बार बैठक ये होना आवश्यक होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।